गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या इंग्लिश अपनी नॉलेज इन्हांसमेंट करना चाहते हैं इंग्लिश की, जैसे कि कंपिटेटिव एग्जाम में वोकेबलरी वर्ड्स वगैरह आते हैं, मेंस आंसर राइटिंग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए यहाँ से आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी मिल जाएगी और द हिंदू की भी प्रोवाइड करा दी जाती है यहाँ पे फ्री में। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों आर्टिकल क्या हैं, अब बीजेपी और जो पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में लिखे गए हैं, तो कुछ खास नहीं है एग्जाम के लिए, बट ये आर्टिकल बहुत अच्छा लगा मुझे। माधव पाई ने लिखा है, ये सीईओ हैं WRI के, जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो ये अर्बन डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। उनके सीईओ हैं, उन्होंने कुछ आर्टिकल लिखा है कि भाई अब अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है। ये बहुत सारा मतलब डाटा से इम्ब्यूड है, भरा हुआ है, फुल है ये। तो जानते हैं, इसको मैंने इजी फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दिया ताकि डायरेक्ट आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकें इस चीज़ को। और इसमें वोकेबलरी वर्ड्स को मैं अच्छे से बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। और इसमें मैं एक वोकेबलरी वर्ड्स की 2 या 3 मिनट की वीडियो भी डाल देता हूँ, जिससे आप डेली उनको अपने वर्नेकुलर लोकल लैंग्वेज में लेके यूज कर सकते हैं ताकि आप एनहांसमेंट कर सकें। ये सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, आईलेट्स टोफल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी बैंड सिक्योर करने में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग, वहाँ पर रीडिंग भी एंड राइटिंग भी आता है और लिसनिंग भी आता है। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडिया अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी मूलभूत ढांचे बनाते हैं जैसे रोड, बिल्डिंग्स वगैरह। तो क्या कह रहे हैं कि फेस कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, तो ये क्या होता है, इसको सिंगुलर माना गया है, कर रहा है। सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, महत्वपूर्ण जो चैलेंजेस है, दुविधाएं, समस्या, एज द अर्बन पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू डबल फ्रॉम 400 मिलियन टू 800 मिलियन बाय 2036। तो उन्होंने कहा कि अर्बन पॉपुलेशन है प्रोजेक्टेड, ये प्रोजेक्टेड किया गया है टू डबल होने वाली है 400 मिलियन से लेके 800 मिलियन बाई 2036, मतलब 2036 तक शहरों में आदमी 800 मिलियन रहेंगे। 1 मिलियन 10 लाख होता है। और द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट, जो वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट लगा है यहाँ पे, इज दैट अप्रोक्सीमेटली 270 लाख करोड़ रुपया, अराउंड मतलब 840 बिलियन डॉलर कह सकते हैं, 270 लाख करोड़ रुपया विल बी नीडेड, जरूरत रहेगी टू मीट द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, टू मीट मतलब उसकी, बोलते ना कि राइट नाउ आई एम अनेबल टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस, मतलब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इन कोई जरूरत पूरी कर सकूं। तो मीट का मतलब जरूरत पूरी करना। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का इस कंटेक्स्ट में है, मीट वैसे तो मिलना होता है, बट यहाँ पे मीट का मतलब फुलफिलमेंट करना किसी रिक्वायरमेंट का। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है, उसके लिए 270 लाख करोड़ रुपया चाहिएगा नेक्स्ट 15 ईयर्स। येट करंट गवर्नमेंट इज इन्वेस्ट ओनली दी 1.3 लाख करोड़ एनुअली, मतलब साल में 1.3 लाख करोड़ रुपया ही लगा रही है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। और चाहिए कितना कि भाई 270 लाख करोड़ रुपया चाहिए अगले 15 साल में। और फार बिलो कितना साल में कितना चाहिए, लगभग 24 लाख करोड़ रुपया पर ईयर चाहिए, बट गवर्नमेंट लगा रही है 1.3 लाख करोड़। देख लो, ये इतना ह्यूज गैप है, मतलब लगभग साल में 24 लाख करोड़ रुपया लगना चाहिए, 24.5 लाख रुपए, 1.3 लाख लग रहा है, लगभग मतलब 270 लाख करोड़ रुपया 2036 अगले 15 साल में चाहिए। 2036 तक 800 मिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ये कंटेंट आप डायरेक्ट आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। करंट फाइनेंशियल लैंडस्केप, लैंडस्केप क्या था, एरिया, क्षेत्र। तो हालांकि हालात क्या है लैंडस्केप यहाँ पे, बट इस कंटेक्स्ट में क्या मतलब होगा कि करंट हालात क्या है, लैंडस्केप क्या है, हालात क्या है। म्युनिसिपल फाइनेंस स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन मतलब रुक जाना, स्टैग्नेशन एक जगह पर रुक जाना। म्युनिसिपल फाइनेंसेस हैव रिमेन्ड स्टैग्नेंटेड अराउंड 1% ऑफ जीडीपी सिंस 2002, मतलब 2002 से लेके अब तक। म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन वगैरह हैं, म्युनिसिपैलिटीज बोलते हैं, तो म्युनिसिपल काउंसिल बोलते हैं, तो या नगर पंचायत बोलते हैं, तो इनके जो फाइनेंसेस हैं रिमेन स्टैग्नेंट रहे हैं। 1% ऑफ जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो इकोनॉमिक्स की टर्म में होता है, तो घरल स्केल, जो सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं इसको, सिंस 2002 से 1% जीडीपी है, विद लोकल बॉडीज कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 45% ऑफ अर्बन इन्वेस्टमेंट। अर्बन एरिया में इन्वेस्टमेंट क्या करती हैं, यही 45% पैसा लगाती हैं।
तो विद लोकल बॉडीज कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 45% ऑफ अर्बन इन्वेस्टमेंट, जितनी भी अर्बन एरिया में इन्वेस्टमेंट होती है इधर से आती है, बट इनके पास अभी इनका जो है फाइनेंसिस हैं 1% ऑफ जीडीपी मिलता है इनको, डिस्पाइट एन इंक्रीज इन सेंट्रल एंड स्टेट ट्रांसफर, डिस्पाइट मतलब के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किया है इनके पास पैसा फ्रॉम 37% टू 44%, म्यूनिसिपैलिटीज स्ट्रगल विद फाइनेंशियल हेल्थ। तो अभी इंक्रीज भी आया है, इंडियन गवर्नमेंट ने जो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 37% पैसा जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्स है उसका भेजते थे, अब 44% भी भेजने लगे हैं, फिर भी इनके पास कम है। एज टैक्सेस रेवेन्यू हैज ओनली ग्रोन बाई 8% 2010 से लेकर 18 तक, मतलब जो इनके खुद की टैक्स इकट्ठा करते हैं ना, ये मान लो चूल्हा टैक्स वगैरह होता है या जो, तो वो 2010 से 18 तक 8% ही बढ़े हैं, मतलब उसके कंपैरिजन में 2010 के कंपैरिजन में 2018 तक 8% ही बढ़े हैं। देयर ओन रेवेन्यू रिसोर्सेज हैव डिक्लाइन 51% से लेके 43% तक चले गए हैं, मतलब खुद जो पैसा इकट्ठा करते हैं ना 51% से लेके 43% तक चले गए हैं। एंड कलेक्शन इनएफिशिएंसी, जो अयोग्यता कलेक्शन करने में भी काबिल नहीं है, ये काम कर नहीं पा रहे हैं, कैसे आर रैम्पेंट मतलब प्रिवेलेंट है। फॉर इंस्टेंस जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज इन सिटीज लाइक दी बेंगलुरु जयपुर कलेक्ट नियरली 5 से 20% ऑफ देयर पोटेंशियल टैक्स रिवेन्यू, मतलब जितना उनको टैक्स इकट्ठा करना चाहिए ना उसका पोटेंशियल 5 से 20% ही इकट्ठा कर पाते हैं दिल्ली में बेंगलुरु में, लीडिंग टू ए नेशनल तौर पर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन ऑफ जस्ट 25,000 करोड़ रुपए, विच करंट रिप्रेजेंट्स ओनली 0.15% ऑफ जीडीपी, मतलब 25,000 करोड़ रुपए ही टैक्स इकट्ठा कर पा रहे हैं, जो कि मतलब 1% से भी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब 0.15% ऑफ जीडीपी इकट्ठा कर पाएंगे अर्बन लोकल बॉडीज। अब क्या है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनकी पार्टनरशिप कैसे चलनी चाहिए। डिक्लाइन दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज अलार्मिंग, बहुत सोचने की बात है, ये चेतावनी देने वाली है। विद इन्वेस्टमेंट ड्रॉपिंग 28,353 करोड़ से लेके 2012 में इतना हो रहा था, अब 467 करोड़ रुपए आ गया बस, मतलब ये दोनों काम मिलके काम कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। 28,000 करोड़ रुपए कहाँ लगता था 2012 में, अब 2018 में 467 करोड़ रुपया लग रहा है, मतलब 500 करोड़ से भी नीचे, कहाँ 28,000 करोड़ कहाँ 500 करोड़। लैक ऑफ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रेवेन्यू कमाई जो होती है हैज डिमिनिश द अट्रैक्टिवनेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टर, तो कुछ पर कमाई नहीं हो रही, तो इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टर ने पैसा लगाना बंद कर दिया। की चैलेंजेस क्या है, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, एब्जॉर्प्शन होता है सोख लेना, तो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी मैनी सिटीज या मतलब अकोमोडेट करना, तो मैनी सिटीज स्ट्रगल यूटिलाइज फंड इफेक्टिवली, जो फंड मिलता है ना उसको इफेक्टिव तरह से यूज नहीं कर पा रहे। विद अबाउट 23% ऑफ द टोटल म्युनिसिपल रेवेन्यू रिमेनिंग अनस्पेंट, मतलब जितना इनके पास पैसा जाता भी ना 1% जीडीपी बताया, तो केवल 23% ऑफ टोटल म्युनिसिपल रेवेन्यू रिमेनिंग अनस्पेंट, मतलब खर्चा कर भी नहीं पा रहे हैं, जो पहले ही कम दे रहे हैं खर्चा भी नहीं कर पा रहे, 23% बचा ही रह रहा है। एंड मेजर सिटी लाइक दी हैदराबाद एंड चेन्नई हैव ओनली मैनेज टू स्पेंड अराउंड 50% ऑफ देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट्स, तो उनको जो कैपिटल मतलब पूंजी के तौर पर कुछ बनाने के लिए दिया जाता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं उनको। एक तो था रेवेन्यू डेली तनख्वाह देने में, कैपिटल होता कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल वगैरह बनाने में, तो ये हैदराबाद और चेन्नई 50% खर्च कर पा रहे हैं। लो रेवेन्यू जनरेशन, अर्बन लोकल बॉडीज ऑफन फेल टू रिकवर इवन ऑपरेशनल कॉस्ट ड्यू टू लो सर्विस चार्जेस, सस्ते सर्विसेज चार्जेज हैं, जैसे मतलब डॉक्टर वगैरह की जो सर्विसेज मिलती है या कोई भी नेट है, हैवी रिलायंस ऑन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग पे डिपेंड करते हैं। इनइफेक्टिव प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, देयर इज ए प्रेसिंग नीड टू डीकपल मतलब अलग कर देना प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फ्रॉम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंश्योर दैट प्रोजेक्ट्स आर डिजाइन फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड कैन अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सस्टेनेबिलिटी मतलब लंबे टाइम तक बने रहे, ये नहीं है कि एक बार स्टार्ट कर दिया वो एक महीने के बाद खराब हो गया या ड्रॉप हो गया वो प्लान, ऐसे है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए और लगातार बनती रहनी चाहिए। प्रपोज सॉल्यूशन क्या है, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, लंबे टाइम के लिए रिफॉर्म्स लेके आने होंगे, कैसे। स्ट्रेंथनिंग म्युनिसिपल ऑटोनॉमी, म्युनिसिपल काउंसिल वगैरह हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, तो इन्होंने क्या किया, इनको मजबूत करना चाहिए। एम्पावर, उनको पावर दो म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स को विद ग्रेटर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी, खुद अपना प्रशासन चला सके और उनको पैसे से रिलेटेड भी ऑटोनॉमी देनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। विल इन्हांस रिसोर्स मैनेजमेंट, तभी वो रिसोर्सेज को मैनेजमेंट कर पाएंगे। अट्रैक्ट प्राइवेट कैपिटल थ्रू दी मैकेनिज्म लाइक म्यूनसिपल बॉन्ड, जैसे बेंगलोर में भी म्यूनसिपल बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं कि भाई जो म्यूनसिपैलिटीज बॉन्ड इशू कर देंगी, आपको डिस्काउंटेड रेट पे होता है वो, कि डिस्काउंटेड रेट पे कर देंगे और फेस वैल्यू पे आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इसलिए है कि जब आप उसको वापस मतलब रिडीम करोगे तो आपको बॉन्ड गवर्नमेंट को दे दोगे, म्यूनसिपैलिटी को, आपको पैसे मिल जाएंगे और डिस्काउंटेड रेट पे ही बिकते हैं। प्रोजेक्टेड पाइपलाइन डेवलपमेंट, पाइपलाइन मतलब वो एक सीरीज लाइन में लगे हुए हैं कि भाई ऐसे है पाइपलाइन, वैसे तो पाइपलाइन होती है पानी की, बट ये क्या है, प्रोजेक्ट को अलाइन रखना है। एस्टैब्लिशिंग ए रोबस्ट पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब एक के बाद ये प्रोजेक्ट होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे है।
एस्टिमेट मतलब ये लगभग लगाया जाता है, सजेस्ट दैट अराउंड 600 से 800 प्रोजेक्ट है मस्ट बी प्रिपेयर्ड एनुअली। साल में 600 से 800 प्रोजेक्ट होने चाहिए टू अट्रैक्ट सिग्निफिकेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट्स। मीडियम टर्म स्ट्रेटजी, तो ये लॉन्ग टर्म ये होगा कि पाइपलाइन में रखनी चाहिए और ऑटोनोमी देनी चाहिए। मीडियम टर्म गोल क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लीवरेजिंग फायदा उठाना, डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैन मॉडर्नाइज अर्बन सर्विस डिलीवरी सिस्टम्स पर्टिकुलरली इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या इनहांसिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सब डिजिटल हो जाएगा, कोई अपनी टिकट नेट से बुक कर लेगा तो इनहांस करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी, मतलब उसका कम आउटपुट में अच्छा, कम इनपुट में अच्छा आउटपुट आएगा, एफिशिएंसी बोलते हैं उसको। लैंड वैल्यू कैप्चर, लैंड जो वैल्यू की कैप्चर क्या है, जैसे प्राइस बढ़ता रहता है ना, इंटीग्रेटिंग मिलाना लैंड वैल्यू कैप्चर इन अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स कैन ऑप्टिमाइज इन्वेस्टमेंट इन मेट्रो एंड रेल सिस्टम वाइल प्रमोटिंग जॉब क्रिएशन नियर ट्रांजिट हब्स। तो उन्होंने कहा कि मिला देना, इंटीग्रेट होता है मिला देना, लैंड वैल्यू कैप्चर बोलते हैं ना कि भाई ये लैंड को ऑक्यूपाई करता है, इसकी वैल्यू को कैप्चर करके रखता है, काम नहीं होता उस पर। इन अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स, तो अर्बन के एरिया में ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट लाइक कैन ऑप्टिमाइज इन्वेस्टमेंट इन मेट्रो, ताकि मेट्रो में इन्वेस्ट कर दें, और रेल सिस्टम्स में वाइल प्रमोटिंग जॉब क्रिएशन नियर ट्रांजिट हब्स। ट्रांजिट हब है, मान लो एक जगह से दूसरी जाने के जहाँ पे हब है वहाँ पे जॉब क्रिएशन होगा। कंक्लूजन यही है कि एड्रेस करना इंडिया के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को, एड्रेस मतलब चीज़ों को सोल्व करना, इंडिया के जो अर्बन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंसिंग नीड्स रिक्वायर इमीडिएट एक्शन चाहिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, एंड कोलोब्रेशन अमंग गवर्नमेंट लेवल्स, सहयोग चाहिए एक दूसरे का, गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन चाहिए, एंड इनोवेटिव खोज करने वाले गवर्नेंस प्रशासन स्ट्रेटजी आर क्रूशियल फॉर डेवलपिंग सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मीट्स, जो कि जरूरत पूरी करता है डिमांड्स ऑफ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। करंट विंडो फॉर एक्शन इज क्रिटिकल, बहुत ही ये जो एक्शन का काम में लेने के लिए बहुत ही जो करंट टाइम चला हुआ है बहुत क्रूशियल है। विदाउट इट इंडिया अर्बन फ्यूचर में फेस सीवियर कंस्ट्रेंट, तो इंडिया का जो अर्बन एरिया का फ्यूचर है बहुत कंस्ट्रेंट, बाधाएं आ सकती हैं, इन लिवेबिलिटी मतलब रहने के लिए, गुजारा करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही इशू आ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना, और आपको वो वीडियो भी इसमें इंक्लूड मिल जाएगी वोकैबुलरी की याद करने की। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is stymie. Stymie is a verb. Its Hindi meaning is बाधाएं डालना. English meaning of this word impede, hinder. Example of this word, the system is also stymied by the reporting loophole. जो सिस्टम था क्या वो उसमें बाधाएं डाली गई, उसमें रिपोर्ट जो लूप होल है मतलब कोई उसमें गैप है उस सिस्टम में, तो उसके लिए बाधाएं डाली गई उसमें। आई हैव क्रिएटेड ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक आजकल ऐसे स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं सब, स्टाइलिश साउंड होता है स्टाइलिश की तरह, तो हम इससे ऐसे याद कर सकते हैं कि जो स्टाइल है वो हमारे कल्चरल हेरिटेज में बाधा डाल रहा है, स्टाइमी डाल रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे कपड़े पहनेंगे तो हमारी कल्चरल हेरिटेज है जो उसमें बाधा डल रही है। एंड द सेकेंड वर्ड इज पैराडॉक्सिकली। पैराडॉक्सिकली इज ए एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज विरोधाभासी तरीके से, एब्सर्डली, इलॉजिकली। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, द विलेज पंचायत गेव पैराडॉक्सिकली वर्डिक्ट रिगार्डिंग डीजे। आपको पता होगा कि बहुत सारी पंचायतों में डीजे चलना बंद कर दिया था, तो इसलिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, द विलेज पंचायत गेव दिया था पैराडॉक्सली वर्डिक्ट रिगार्डिंग डीजे, डीजे के बारे में उन्होंने विरोधाभास तरीके से, एब्सर्ड जिसका कोई तुक नहीं बनता था वो डिसीजन दिया था। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक यहाँ पे पैराडॉक्सली, पैराडॉक्स साउंड होता है पैर और डॉग की तरह, तो जैसे ये जो कुत्ता है, डॉग है, अपने पैरों से उड़ रहा है, ये अब्सर्डली बेतुकी बात है, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए आप इसको पैराडॉक्स को पैर डॉग से याद रख सकते हैं। एंड द थर्ड वर्ड इज अनटेनेबल। अनटेनेबल इज ए एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज अरक्षणीय, जिसकी रक्षा नहीं की जा सकती, अनसस्टेनेबल, अनवारंटेड। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, द आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग वैक्सीन नेशनलिज्म वाज अनटेनेबल, मतलब जो वैक्सीन नेशनलिज्म के बारे में कोई आर्गूमेंट कहा, वैक्सीन नेशनलिज्म ये होता है कि कोई देश अपने ही देश के लिए यूज़ किए बस और दूसरे देशों को नहीं पहुंचाए, उसको वैक्सीन नेशनलिज्म बोलते हैं मोटे मोटे हिसाब में। तो यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड बाय दिस ट्रिक, लाइक
10, अनटेनेबल में आता है 10, अनटेनेबल में 10 आता है। तो ऐसे 10 को कोई भी हरा सकता है या कोई भी बना सकता है ऐसा 10। तो कलर करना ही तो है उसमें, बस 10 मान लो बॉर्डर लाइन बना के उसमें कलर ही करना है। तो ऐसे 10 को कोई भी बना सकता है, इसकी रक्षा नहीं की जा सकती, मतलब कोई भी इसको बना सकता है या गिरा सकता है, लगा लो।